अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्लास 9th न्यू कोर्स। सो सवाल इस तरह से आएगा, हाउ इज डेटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर सिस्टम, डिस्क्राइब द बाइनरी इनकोडिंग ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इस सवाल में दो पार्ट हैं। ये सबसे पहले तो डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में किस तरह से होती है उसके बारे में बताना है, और दूसरे नंबर पे होल नंबर और इंटीजर्स की बाइनरी इनकोडिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि डेटा रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। सो डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्मेट। एज वी नो कि जो कंप्यूटर है उसके अंदर बाइनरी में ही डाटा जो है ट्रांसफर होता है या स्टोर होता है, और वो तमाम का तमाम जो कंप्यूटर है वो बाइनरी पे ही काम करता है। बाइनरी क्या होते हैं, वो जो 0-1 वाले नंबर्स हमने पढ़े, तो कंप्यूटर के अंदर इसी पे ही काम सारा का सारा परफॉर्म किया जाता है। इट मीन्स दैट text, picture, video, sound and application are stored in the computer in the form of zeros and one। कि जितना भी टेक्स्ट है, जितनी भी पिक्चर्स हैं, इमेजेस है, साउंड है, या कोई भी एप्लीकेशन है, तमाम का तमाम स्टोर होता है कंप्यूटर में किस शक्ल में, 0 और 1 की शक्ल में स्टोर होता है। मींस के बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। अब इसी पैराग्राफ के अंदर एक और डेफिनेशंस थी बिट की और बाइट की। बिट क्या होता है कि बिट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, कि डाटा का सबसे छोटा यूनिट है बिट है। दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। जो भी कोई कंप्यूटर सबसे छोटे से छोटा यूनिट ऑफ डाटा जो प्रोसेस करने के काबिल है वो है बिट। ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। जब 8 बिट्स मिल जाती हैं तो एक बाइट बनता है। यही एक बाइट होता है जो कि एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अ बाइट रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर इन अ कंप्यूटर। सिंगल कैरेक्टर मतलब कि जैसे ये ए लिखा हुआ है ना, ए, ये हमारे पास एक बाइट का करेक्टर है। इसी तरह बी है, ये भी 1 बाइट लेगा, वाई भी 1 बाइट लेगा, टीवी, यानी कि एक एक करेक्टर जो है वो 1 बाइट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाए होल नंबर और इंटीजर्स के मुतालिक जो हमारा दूसरा पार्ट था। होल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। द होल नंबर आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं दैट इंक्लूड 0, जिनके अंदर 0 शामिल होता है, एंड पॉजिटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होल नंबर है। 0 से लेके अप टू सो ऑन, जितने तक नंबर्स जा रहे हैं इन्फिनिटी, वहां तक जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर है। ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इज 2 रेज़ की पावर n-1। अब ये MCQs भी है कि होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसका क्या फॉर्मूला है, 2 रेज़ की पावर n-1। अब ये जर्नल फॉर्मूला है। अगर आपका 1 बाइट होल नंबर है उसके लिए नंबर जो हैं उनकी तादाद कम होगी, 2 बाइट के लिए उससे ज्यादा, 4 बाइट के लिए उससे ज्यादा, जो कि मैंने यहाँ नीचे 1 बाय 1 आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाई हुई है। अगर 1 बाइट होल नंबर है, 1 बाइट का मतलब अभी हम पढ़ के आए कि उसके अंदर कितनी बिट्स होंगी, 8 बिट्स होंगी। तो जब 8 बिट्स होंगी तो जो 8 है ना, ये 8, ये इस n की जगह आपने फॉर्मूले में पुट करना है, तो आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। सो 2 रेज़ की पावर n-1, 2 रेज़ की पावर n को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 256। 256 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 255। इट मींस के 1 बाइट का अगर होल नंबर हो तो उसके अंदर कितने हमारे पास होल नंबर्स होंगे, 255। सेम लाइक अगर 2 बाइट्स का होल नंबर हो तब उसके अंदर कितने होंगे, 2 बाइट मींस 16 बिट्स। ठीक है, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स थे ना, तो 8 का जब आप डबल करेंगे तो 16 बनता है। और यही बात यहाँ पर भी की है, 1 का डबल किया तो 2 आ गया, तो 8 का जब डबल करेंगे तो 16 आएगा ना। तो इसका मतलब है 2 बाइट्स जो है वो 16 बिट्स के इक्वल होता है। तो सेम उसी फॉर्मूले में n की जगह ये 16 पुट करेंगे, 2 रेज़ की पावर n-1। तो 2 रेज़ की पावर 16 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 65536। तो 65536 में से 1 को माइनस जब आप करेंगे तो 65535 जो है वो आपके पास आंसर आएगा। सेम लाइक अगर 4 बाइट होल नंबर है, 4 बाइट 2 का डबल होगा तो 16 का डबल आप करेंगे तो 32 होगा। 32 बिट्स में किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी यही फॉर्मूला, 2 रेज़ की पावर n की जगह 32 पुट करेंगे, 2 रेज़ की पावर 32 जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेट कैसे करना था, कैलकुलेटर में मैंने 12 बताया हुआ है कि जो भी आपका यहाँ नंबर है वो लिखते हैं। अब पावर में नंबर लिखना है तो पावर में नंबर लिखने के लिए कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऊपर ही आप देखेंगे जहाँ गोल वाला बटन होता है बड़े वाला, उसी के नीचे वाली लाइन में पहली जो लाइन है उसी के अंदर इस तरह का एक आपको बटन दिखेगा जिसके ऊपर ऐसे हैट की तरह का सिंबल बना होगा, वो आप दबाएंगे और 32 जो है लिख देंगे।
क्योंकि 32 हमारे पास पावर। ये लिख के जैसे आप इक्वल टू का बटन दबाएंगे आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसमें से आपने 1 माइनस करना है क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में है, तो अब आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट आ जाए इंटीजर्स नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है z के साथ। सो द इंटीजर्स आर द होल नंबर, कहते हैं कि ये इंटीजर्स जो हैं ये भी होल नंबर ही होते हैं, दैट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जबकि जो होल नंबर था उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर थे। यहाँ पर पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको नंबर लाइन पे, z इज इक्वल टू तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर्स भी इन्फिनिटी तक और तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर भी इन्फिनिटी तक, और इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। ये हमारे पास कहलाते हैं इंटीजर्स। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज रिजर्व्ड फॉर द साइन बिट फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का क्या मतलब है? लेट्स सपोज कि आपके पास एक नंबर है 27। ये जो 27 है इसकी ये वाली जो जगह है, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड वाली जगह, नंबर के लेफ्ट हैंड वाली जगह, यहाँ पर जो हमारे पास एक बिट होगी वो कहता है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है कहता है कि ये साइन बिट है। साइन बिट क्या मतलब कि यहाँ पर साइन आएगा, अगर ये नंबर नेगेटिव है तो ऐसे नेगेटिव लिखा हुआ आएगा, पॉजिटिव है तो प्लस लिखा हुआ आएगा। लेकिन ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। हम यहाँ पर सवाल में सिनेरियो था कि बाइनरी इनकोडिंग में इंटीजर और होल नंबर को बताना है। तो जब बाइनरी इनकोडिंग में इस 27 को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर ये प्लस और माइनस तो साइन होता नहीं, तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर हमें पता है कि दो ही डिजिट होते हैं, या तो 0 या तो फिर 1। तो अब ये जो 0 और 1 है यही बेसिकली इस प्लस या माइनस की जगह रिप्लेस होता है। 0 का मतलब होता है पॉजिटिव और 1 का मतलब होता है नेगेटिव। अगली लाइन में यही डिस्क्राइब किया गया है, द नंबर इज पॉजिटिव इफ द साइन बिट इज 0। अगर साइन बिट 0 है इट मींस नंबर क्या है? पॉजिटिव। मैंने यहाँ पर बताया द नंबर इज नेगेटिव इफ द साइन बिट इज 1। अगर साइन बिट 1 है वो ये इंडिकेट करेगी कि आपका नंबर नेगेटिव है। और कहाँ होगी ये साइन बिट 0 और 1? इस वाली जगह पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि बिल्कुल ही लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो 0 होगी तो पॉजिटिव नंबर इंडिकेट करेगी, 1 होगी तो नेगेटिव। द मैक्सिमम वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 इसकी पावर n-1 -1। यहाँ पर भी इंटीजर का ये फॉर्मूला है। होल नंबर का फॉर्मूला में क्या था? 2 रेज़ की पावर n-1, जबकि यहाँ क्या है? 2 रेज़ की पावर n-1 माइनस। तो ये फॉर्मूलाज आपने लाजमी याद करने, क्योंकि इसी फॉर्मूले से आपकी ये रेंज निकलेगी कि कितने बाइट का इंटीजर नंबर हो तो उसके अंदर कितने हमारे पास नंबर्स हों। तो 1 बाइट अगर इंटीजर हो, 1 बाइट का हमें पता है कि इसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। तो इस फॉर्मूले में n की जगह 8 को पुट करें, 2 रेज़ की पावर 8, बाकी फॉर्मूले के अंदर -1, वो वाला भी -1 लिखेंगे और जो दूसरा -1 है वो भी लिखेंगे। तो 2 रेज़ की पावर 8 -1 जब आप करेंगे, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचता है, तो 2 रेज़ की पावर 7 और -1 जो बाहर वाला था वो बाहर वाला ही एज इट इज़। तो 2 रेज़ की पावर 7 कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो 128 आएगा। उस 128 में से -1 करेंगे तो 127 आएगा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर इतने इंटीजर्स होंगे। सेम लाइक 2 बाइट्स का जब इंटीजर नंबर होगा उसके अंदर कितनी बिट्स होंगी? 16 बिट्स होंगी, क्योंकि 8 का डबल करना है तो 16 हो जाएगा। 2 रेज़ की पावर 16 -1 करेंगे तो हमारे पास 2 रेज़ की पावर 15 होगा। उस 2 रेज़ की पावर 15 को कैलकुलेट करेंगे तो 3276 आंसर आएगा। उसमें से -1 करेंगे तो 32767 आंसर हमारे पास बच जाएगा। सेम लाइक 4 बाइट इंटीजर के बारे में देखेंगे तो 16 का डबल करेंगे तो 32 को कैलकुलेट करेंगे 2 रेज़ की पावर 32 -1 तो 32 में से -1 करेंगे तो 31, 2 रेज़ की पावर 31 लिख देंगे और -1 जो बाहर वाला वो है एज इट इज कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से 2 रेज़ की पावर 31, तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा। बस लास्ट में 48 होगा, तो उस 48 में से 1 माइनस करेंगे तो ये लास्ट वाला फिर 47 बन जाएगा। तो इस तरह से आप 1 बाइट, 2 बाइट और 4 बाइट इंटीजर्स का है जो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आ जाएं कि नेगेटिव वैल्यूज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये छोटे से स्टेप हैं, 2 ही स्टेप हैं। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है टूस कम्प्लीमेंट। तो अगर सवाल में आपसे टूस कम्प्लीमेंट भी पूछा जाए तब भी आपने इसके जवाब में यही लिखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव वैल्यू, तब भी आपने यही जवाब लिखना है, ठीक है। सो द नेगेटिव नंबर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट इन बाइनरी। कहते हैं कि बाइनरी के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं
द टूज कम्प्लीमेंट मेथड इज यूज टू स्टोर नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? टूज कम्प्लीमेंट। टूज कम्प्लीमेंट मेथड इस्तेमाल कैसे होता है, उसके ये दो स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी आपके पास बाइनरी नंबर है, पहली शर्त ये है कि वो बाइनरी नंबर होना चाहिए। अगर वो बाइनरी नंबर नहीं है तो सबसे पहले आपको उस नंबर को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? इससे पहले वाले जितने भी हम लेक्चर पढ़ के आ चुके हैं वो सारे हमने डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये सारे नंबर सिस्टम उसके अंदर हम कवर करके आ चुके हैं। तो जो भी आपको नंबर गिवन होगा आपने उसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद करना क्या है? पहले स्टेप में इन्वर्ट ऑल द बिट्स सो ऑल जीरोस बिकम वंस एंड ऑल वंस बिकम जीरोस। कहने का मतलब ये है कि जब आप बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे किसी भी नंबर को, तो उस नंबर में जहां जहां जीरो आ रहा होगा वहां वहां आपने उसको 1 कर देना है, और जहां जहां 1 लिखा होगा वहां पर आपने उसको रिप्लेस कर देना है 0 से। एग्जाम्पल आती है, मैं आपको मजीद भी समझाता हूँ। दूसरा स्टेप क्या है? ऐड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जब आप इन्वर्ट कर देंगे तमाम बिट्स को तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है? लेट्स सपोज एक नंबर है हमारे पास 0110, ये एक नंबर है, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ये वाली जो बिल्कुल राइट साइड पे होती है। जैसे अभी मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया, क्या बताया कि ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ये कौन सी होती है? ये बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली होती है। इसी तरह इसके बरक्स जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है वो बिल्कुल राइट साइड वाली होती है। तो कहते हैं कि इस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या ऐड करना है? 1, यानी कि इसके अंदर ऐसे 1 ऐड करना है। इस तरह नॉर्मल एडिशन करते हैं, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 ऊपर वाला एज इट इज, फिर 1 ऊपर वाला एज इट इज, और ये 0 ऊपर वाला एज इट इज। तो ये इस लाइन का मतलब है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह हम टूज कम्प्लीमेंट परफॉर्म करेंगे। तो ये एक सवाल है, कन्वर्ट -5 इंटू 8 बिट बाइनरी नंबर। सवाल को गौर से पढ़ना है। ये नंबर है जिसको आपने कन्वर्ट करना है विच इज -5। किस में कन्वर्ट करना है? 8 बिट बाइनरी नंबर, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है? अब चूंकि ये -5 जो है ये एक इंटीजर नंबर है, तो अभी मैंने कहा कि नंबर को टूज कम्प्लीमेंट लेने के लिए उसको तो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर वो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं है, इसका मतलब आप उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो अब 5 जो है वो बाइनरी नंबर नहीं है, ये एक डेसिमल नंबर है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। कैसे करते हैं कन्वर्ट? एलसीएम वाले मेथड से, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। 5 है ना, तो 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2s are 4, कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 1। फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1s are 2, कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 0। तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? 101। तो अब ये जो 101 है ये 3 बिट नंबर है। उसने बोला है कि 8 बिट नंबर होना चाहिए। तो अब ये 3 बिट को 8 बिट में कैसे बनाऊंगा? मैं 5 इससे पहले 0 लगा दूंगा, ठीक है। तो जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है 101, तो हमारा एक्चुअल आंसर है, उससे पहले 5 zeros लगा दिए ताकि हमारा 8 बिट बाइनरी नंबर कंप्लीट हो जाए। क्लियर? ये था इसका पहला स्टेप। दूसरे में हमने जो यहाँ पर पढ़ा कि इन्वर्ट कर दे तमाम जीरोस को 1 के साथ और 1 को जीरोस के साथ। तो यहाँ पर जहां जहां 0 आ रहा है वहां वहां आप 1 लिख देंगे। जैसे ये 5 0 है ना, इसको इन्वर्ट कर देंगे 5 1 से। उसके बाद देखे तो 1 था, लेकिन यहाँ पर हमने उसको रिप्लेस कर दिया 0 से। फिर उसके बाद 0 था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ देखे 1 से। लास्ट में 1 था, उसको हमने यहाँ किससे रिप्लेस करते हैं? 0 से। यानी कि जहां जहां 0 आ रहा है वहां वहां 1 लिख दें, जहां जहां 1 आ रहा है वहां वहां 0 लिख दें। ये होता है इन्वर्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इसके अंदर हमने ऐड करना था 1। तो इस वाले आंसर में हमने 1 को ऐड करना है। किस तरह करेंगे कि ये जो हमारे पास यही आंसर है इसको यहाँ लिख दें, लिखने के बाद +1 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जब लास्ट वाली बिट ही चेंज होती है, जैसे यहाँ 0 थी ना और यहाँ पर ये 1 हो जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी करके दिखाया, 0110 आंसर था, तो 0 में जब 1 ऐड किया तो सिर्फ लास्ट वाली बिट चेंज हुई थी, तो उसमें ही फर्क आया। अगर हाँ यहाँ 1 होता ना फिर नेक्स्ट, तो सेम लाइक यहाँ पर भी ऐसी है। जो लास्ट वाली बिट थी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो 0 थी, 0 में 1 ऐड किया तो वो बस 1 आ गई, बाकी जो है वो आंसर सेम रहेगा। तो ये होता है टूज कम्प्लीमेंट। सो इतना सही लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब के देखना है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।